भगवद गीता के छठे अध्याय के 40वें श्लोक के ऊपर चलेगा। तो अर्जुन का प्रश्न था कि जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है, योग में श्रद्धा रखता है किंतु प्रयत्न वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात और कहते हैं योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि चंचल चित्त वाला होने से, तो वह किस गति को प्राप्त होगा। अब एक हो गया प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया कि जो व्यक्ति कर्म मार्ग को छोड़ दिया, योग मार्ग को भी छोड़ दिया और ब्रह्म मार्ग में उसकी स्थिति नहीं प्राप्त हो पाई, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होता। जैसे बादल वायु के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्योंकि उस सन्यासी ने कर्म मार्ग का त्याग कर दिया था और योग मार्ग का भी त्याग कर दिया था चंचल चित्त वाला होने से, और ब्रह्म में जो परमात्मा की प्राप्त मोक्ष का साधन था ज्ञान, उसमें स्थिति बन नहीं पाई, तो ऐसा व्यक्ति किस गति को जाएगा, क्या नष्ट होगा अथवा नहीं होगा। इस संशय को अर्जुन कहता है, इस जो मेरा जो संशय है, इस संशय को निवृत्त करने में आप ही समर्थ हैं, दूसरा कोई मैं नहीं देखता कि मेरे इस संशय को दूसरा कोई व्यक्ति निवृत्त कर दे। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। तो श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेहानामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नहीं कल्याण करते कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, प्रतायः अपत्यमिति पार्थ, प्रता की संतान को पार्थ कहते हैं। हे पार्थ, न एव यह न अमुत्र, कि यह लोक में भी, यह नहीं अस्म लोक, इदम का रूप है यह सप्तमी का एक वचन है, यह लोक में, अमुत्र अदस का रूप है परलोक में। इदम शब्द नजदीक का बोध कराता है, सामने का बोध कराता है, और अदस शब्द परोक्ष का बोध करा, दूर का बोध कराता है। इदम और एतद, यह सामने के बोध कराने वाले होते हैं। आदर्श तद शब्द परोक्ष से दूर के बोध कराने वाले होते हैं, भूतकाल के भी बोध करा देते हैं, परोक्ष के भी बोध करा देते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा कहते हैं, यह लोक में और परलोक में भी तस्य साधकस्य सन्यासीना जिज्ञासुना मोक्षुणा, साधक सन्यासी मुमुक्षु अधिकारी का, किसका, उसका जो श्रद्धा से युक्त था, योग में श्रद्धा रखता था और वह मरण काल में चल चित्त वाला हो जाने से, प्रयत्न न करने के कारण योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसका नाश नहीं होता। अथवा कहते हैं जिसने कर्म का त्याग कर दिया था और योग मार्ग भी उसको प्राप्त नहीं हो पाया था और ज्ञान मार्ग की भी सिद्धि नहीं हो पाई, ऐसे उस अधिकारी सन्यासी का विनाश न विद्यते, प्राप्त नहीं होता। न ये लोक में उसका विनाश होता है, न परलोक में उसका विनाश होता है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नहीं कल्याण कृत कश्चिद, कि जो कल्याण मार्ग में लगा हुआ है, जो साधक सन्यासी मुमुक्षु अधिकारी साधक साधिका कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हो गए हैं, यानी आत्म कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हुए थे, लेकिन मेरे प्रयत्नशील ज़्यादा नहीं रहते, तत्परता ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा तीव्र जिज्ञासा नहीं थी। कैसी नहीं थी? तीव्र जिज्ञासा, मोक्ष की इच्छा उनको तीव्र नहीं थी। चलती का नाम गाड़ी और रुक गई तो खटारा, ऐसी थी उनकी। जैसे योग सूत्र पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आप योग सूत्र में, तो वहाँ पर इतने विकल्प दिए हैं कि तीव्र तर तम अप, तीव्रतर, तीव्र तम और तीव्र, उसमें भी फिर कम ज़्यादा फिर कर दिए, 50-60 विकल्प दे दिए, 50-60, इस प्रकार से अंतराय
एक तो व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है उसके लिए ऐसा, एक पुण्य कर्म में प्रवृत्त हो जाता है उसका, तो उसके लिए विकल्प दिए हैं योग सूत्र में। भाष्य में आएंगे, वो सूत्र में तो संक्षेप से आए हैं, लेकिन भाष्य में उसका विस्तार कर दिया कि व्यक्ति किस प्रकार से अनुष्ठान करता है। एक कमजोर अनुष्ठान करता है, एक तीव्र अनुष्ठान करता है। अब एक लौकिक उदाहरण बताता हूँ, सच्ची घटना है। एक माता पिता थे, उनका एक लड़का होगा, अभी भी है। तो छोटा लड़का था और पिता माता कहीं काम करने गई होगी। कहाँ पर गई होगी? बाजार, मतलब अरे पानी वानी लेने गई होगी, जल लेने, कुआ आदि पर, अथवा कोई दूसरे कार्य करने के लिए बाजार में गई होगी कहीं, और पिता घर में था। तो बालक खेल रहा था, तो अब बालक खेलते खेलते गिर गया। अब गिर के बोलता भी था वो बालक, तो देखा कि बालक गिर गया और पिता ने देख लिया, और पुत्र ने भी देख लिया कि पिता ने मेरे को देख लिया गिरता हुआ। अब वो पिता को देख करके रोया नहीं बालक, और बढ़िया उसने जो जहाँ लगी थी उसको झटकारा, धूल मूल लगी होगी, वो धूल को भी झटकार दिया, और बढ़िया फिर पुनः खेलने लगा थोड़ा। अब जैसे ही उसकी माँ आई, तो माँ देख लिया कि माँ आ रही, तो माँ को देखते ही रोने लगा। वो माँ को देखते ही रोने लगा। अब माँ ने पूछा क्या हो गया, क्या कहाँ लग गई, कहाँ क्यों रो रहा है? कि मैं गिर गया था बहुत जोर से। जब बहुत जोर से गिर गया इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है। तो कहाँ लगी? यहाँ लगी। तो माँ ने उसको सहलाया, जो भी है। अब पिता ने पूछ लिया, अरे तू गिरा था तो 1 घंटा पहले, तो तब रोया नहीं, अब क्यों रो रहा है? उस बालक से। तो बालक ने कहा कि 1 घंटा पहले रोता तो आप मेरे को समझाते नहीं, प्रेम नहीं करते थे, उठाते नहीं, और माँ उठा लेती है, इसलिए अब रो रहा हूँ। तो पिता के रहने 1 घंटा पहले, आधे घंटा पहले उसको चोट लगी थी, उस काल में रोया नहीं। जब माँ ज्यादा प्रेम करती थी उससे, तो माँ को देख कर रोने लगा आधे घंटे बाद। तो ये भी है। तो मतलब क्या हो गया इसका? जब पहले प्रयत्न कर रहा था जिज्ञासु, है ना, तो धीरे धीरे से प्रयत्न कर रहा था, लेकिन बाद में तीव्र इच्छा हो गई उसकी मोक्ष की। तो तीव्र इच्छा हो गई तो जल्दी कार्य कर लेता है। उसी प्रकार से कल्याण मार्ग में जो लगा हुआ व्यक्ति है, कौन सा? जो अधिकारी सन्यासी है, कल्याण मार्ग में लगा हुआ है। ऐसा जो व्यक्ति यदि कम प्रयत्न करता है तो देर काल में सिद्धि की प्राप्ति होती है, और ज्यादा वो करता है, प्रयत्न करता है, शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं तस्य, ऐसे अधिकारी, कल्याण करने वाले, कल्याण में लगा हुआ प्रवृत्त होने वाले वो अधिकारी सन्यासी को दुर्गतिम तात न गच्छति। हे तात, तात शब्द पिता का भी वाचक होता है, पुत्र का भी वाचक होता है, शिष्य का भी वाचक होता है। जो परंपरा को आगे बढ़ाए उसको तात बोलते हैं। तनु विस्तारे धातु से तात बनता है। किससे? तनु विस्तारे धातु से तात बनता है। तो विस्तार कौन करता है? पिता ही पुत्र के रूप में विस्तार को प्राप्त होता है, और गुरु ही शिष्य के रूप में विस्तार को प्राप्त होता है। इसलिए गुरु को भी तात कहते हैं, पिता को भी तात कहते हैं, शिष्य को भी तात कहते हैं, पुत्र को भी तात कहते हैं। यहाँ पर तो गुरु शिष्य का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध नहीं है। अर्जुन और कृष्ण में कौन सा संबंध चल रहा है वर्तमान काल में? गुरु का और शिष्य का, पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे तात, भय है जो ऐसा कल्याण मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति है, चाहे भली कम प्रयत्न वाला है, तो उसकी दुर्गति नहीं प्राप्त होती। भली योग मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ और कर्म मार्ग में कर्म को त्याग कर दिया, और योग ज्ञान जो मोक्ष का साधन था, ज्ञान उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, किंतु धीरज से लगा हुआ है, धीरज से लगा हुआ, मरण काल में भी उसको दूसरे वृत्ति बन गई थी। ऐसे व्यक्ति का कहते क्या नहीं, दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से प्रयत्न किया था, बीच में छोड़ दिया था, तो पुनः सदगति को प्राप्त हो जाता है। तो लौकिक उदाहरण पौराणिक दृष्टांत कौन सा ले लिया? अजामिल का। यहाँ पर पौराणिक दृष्टांत है अजामिल। जैसे अजामिल है ना, अजामिल ने पूर्व में तो वेश्या के साथ संबंध होने से पहले तो बहुत अनुष्ठान करता था, सेवन करता था, है ना, बहुत माता पिता की सेवा करता था, पत्नी के साथ भी खुश रहता था। अब बीच में वेश्या के साथ संबंध हो गया तो पत्नी माता पिता को त्याग कर दिया, फिर बीच में गड़बड़ हो गया।
अब बाद में जाकर के सत्संग प्राप्त हुए यमदूतों के माध्यम से, तो फिर पुनः उसने अपनी सदगति वेश्या पुत्र आदि को सबका त्याग करते वैराग्य लेकर के सदगति हरिद्वार में जाकर के उसने सदगति को प्राप्त कर लिया। तो यही हो गया, पहले उसने सत्संग किया था, साधना करी थी, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, अंतिम में जाकर के पुनः कल्याण भाव को प्राप्त हो गया, तो उसकी दुर्गति नहीं होती। उसी प्रकार से पहले उसने प्रयत्न किया था अधिकारी सन्यासी ने, बीच में अरे कोई मरण काल में मतलब कोई वासना जागृत हो गई, तो फिर अगले जन्म में फिर पुनः मनुष्य योनि में प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य योनि में प्राप्त होकर के पुनः सदगति को प्राप्त कर लेता है, यानी पूर्व की अपेक्षा अपने आप ही उस लाइन में चला जाता है। तो जो महात्मा आदि बनते हैं ना, इसी प्रकार के तो है, पूर्व में उन्होंने प्रयत्न किया था, बीच में कोई मन में वासना जागृत हो गई, जागृत हो जाने से और योग उस मार्ग में प्रवृत्ति मतलब निष्ठा नहीं बन पाई थी, ज्ञान मार्ग में निष्ठा नहीं बन पाई थी, इसलिए उनका मरण काल में दूसरा चित्त हो जाने से अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। अब पुनः फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाते ही फिर वो क्या हो जाते हैं, समय पे आने पर घर का त्याग तो साधु आदि बन जाते, उस लाइन में चले जाते हैं। यही तो है एक दृष्टांत लौकिक उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं हे पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र परस्मिन् वा लोके विनाशस्य तस्य विद्यते नास्ति। कहते हे पार्थ, इस सन्यासी अधिकारी मुमुक्षु का, किसका? सन्यासी अधिकारी मुमुक्षु साधक साधिका का। यहाँ पर ना स्त्री है ना पुरुष है, कोई भी हो जो इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ है वह ये स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ऐसे जो सन्यासी है अधिकारी है मुमुक्षुगण है, उसका यह लोक में, यह अस्मिन लोक में, अमूत्र यानी परलोक में, दोनों लोकों में कहते हैं विनाश उसका यानी ऐसे अधिकारी मुमुक्षु का न विद्यते नास्ति नहीं होता, नष्ट भ्रष्ट नहीं होता। अब नाश को कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि योगी का योगिनो मार्गाद्वय भ्रष्टस्य, टीका में आया है कि योगी का मार्ग द्वय से, कर्म मार्ग से और योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए ऐसे योगी का यह लोक में नाश है, यह लोक में नाश हो जाएगा। क्योंकि शिष्टों के द्वारा घरी अलक्षणा, अतः कहते यह लोक में नाश है। शिष्ट नाश यानी शिष्ट, नाश का अर्थ नाश ही होता है, तो शिष्ट घरी है अलक्षणों न श्रद्धादि सद भावात तथापि कथम अमुष्मिक नाश शून्यत्वम इति आशंका तद रूप निरूपणम पूर्वकम तद अभावम प्रतिजानेते। कहते हैं योगी का मार्ग द्वय से विभ्रष्ट ऐसे योगी का यह लोक में जो नाश है शिष्ट के द्वारा ग्रहण न होने से, ग्रह्य न होने से, निंदित न होने से, ऐसा न श्रद्धादि, कहते श्रद्धादि का सद्भाव हो जा, श्रद्धादि तो उसमें अरे किसमें, अतः श्रद्धादि का उसमें भाव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संन्यास मार्ग में प्रवृत्त हो गया, प्रवृत्त हो जाने के पश्चात फिर दूसरे ही कर्म करता है, तो यद्यपि जो शिष्टों के द्वारा निंदित नहीं होने चाहिए, किंतु निंदा श्रद्धादि उसमें रखना चाहिए, श्रद्धादि नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन अरे श्रेष्ठ कहते हैं कि वेदांत का चिंतन करना चाहिए, संन्यास ले लिया तो, किंतु व्यक्ति नहीं करता और कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि वेदांत मार्ग में श्रद्धा नहीं है, किंतु वह शिष्टों के द्वारा निंदित न होने के कारण है ना, तो उसका यहाँ पर तो श्रद्धा आदि विद्यमान है, नाश तो नहीं होता, यहाँ पर तो नाश नहीं होता, किंतु अरे उसने परमात्मा की प्राप्ति में यत्नशील ज्यादा न होने के कारण दूसरे लोक में, ये लोक में तो उसका नाश नहीं हुआ। ये लोक में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिष्टों ने उसका निंदा नहीं करी, श्रद्धा उसमें थी लेकिन प्रयत्नशील ज्यादा नहीं था। जैसे किसी आश्रम एक संन्यास आश्रम में अथवा
वैष्णव आश्रम में, संन्यास आश्रम में ले लो, तो संन्यास जैसे आश्रम में व्यक्ति किसी न किसी महात्मा के आश्रम में बहुत से महात्मा रहते हैं, 100 रहते हैं, 200 रहते हैं। तो कुछ महात्मा वहाँ पर स्वाध्याय करते रहते हैं, कुछ महात्मा जप करते रहते हैं, कुछ महात्मा कर्म करते रहते हैं, कुछ महात्मा निध्यासन करते रहते हैं, कुछ वेदांत का चिंतन करते रहते हैं। तो जो वेदांत का चिंतन करने वाले हैं वो जो कर्म करते रहते हैं उनकी निंदा तो नहीं करते, और नहीं करते क्योंकि उसमें श्रद्धा भी, कर्म करने के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वेदांत में ज़्यादा श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का, और साधना भी करते रहते हैं, कर्म भी करते हैं, निष्काम कर्म भी करते रहते हैं, तो ऐसे अधिकारी के लिए जो शिष्ट व्यक्ति है निंदा नहीं करते। तो यह लोक में तो उसका नाश नहीं हो रहा है, ऐसे कर्म करने वाले का, उपासना करने वाले का। लेकिन वेदांत में पूर्ण निष्ठा नहीं थी, वेदांत और योग मार्ग में तो प्रवृत्त हुआ लेकिन पूरा निष्ठ नहीं हो पाया। ज्ञान मार्ग में थोड़ा प्रतिष्ठित हुआ लेकिन पूरा निष्ठ नहीं हो पाया। और कर्म का तो उसने त्याग कर दिया था, अतः थोड़ा कर्म ही करता है, कुछ त्याग कर दिया, जैसे और वैदिक कर्म त्याग कर दिया और दूसरे प्रकार के कर्म करता है, ऐसा। तो यह लोक में उसका नाश न होने पर भी परस्पर दूसरे लोक में नाश क्यों नहीं होगा? परस्पर आमुष्मिक, यानी आमुष्मिक नाश शून्यतम, तो परलोक में तो नाश हो जाना चाहिए, ऐसी आशंका कहता तद निरूपण पूर्वक तद अभाव प्रतिज्ञान के परस्पर लोक में उसका नाश नहीं होता, उसको लेकर कहते हैं। तो नाश किसको कहते हैं? कि नाशो नाम पूर्वस्मात् हीन जन्म प्राप्ति। नाश का अर्थ है कि जो पूर्व के जन्म से हीन अगला जन्म प्राप्त हो जाए वो नाश कहलाता है। नाशो नाम पूर्वस्मात् हीन जन्म प्राप्ति। जैसे ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो चुका है, अब उसका अगले जन्म में अरे क्षत्रिय वर्ण में पैदा होगा। जो क्षत्रिय में हो गया, पैदा हुआ था पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में उसको वैश्य में हो गया। पूर्व जन्म में, इस जन्म में वैश्य हुआ, लेकिन इसके आगे के जन्म में शूद्र वर्ण में पैदा हो गया। अथवा मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ था, मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ था इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में पशु योनि में चला गया, पक्षी योनि में चला गया, जानवर योनि में चला गया, ठीक है ना। तो यही नाश कहला रहा है। नाश नाम क्या हो गया? पूर्वस्मात् हीन जन्म प्राप्ति। पूर्व के जन्म से जो अगला जन्म प्राप्त होगा वो हीन जन्म में, हीन यानी दूसरी योनि में, है ना। वर्ण के अनुसार लेंगे तो वर्ण में आ जाएगा, लेकिन जानवर आदि लेंगे मनुष्य योनि की प्राप्ति के पश्चात। इस जन्म में तो हमको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, लेकिन संस्कार, पूर्व के संस्कार के कारण अब हमको पशु पक्षी की योनि प्राप्त हो गई, तो नाश हो गया वो ही। और मरना नहीं है, यानी आत्मा का समाप्ति हो जाना, ये नाश नहीं है। आत्मा की समाप्ति नहीं होती, बल्कि जो मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, अब पूर्व संस्कार के माध्यम से व्यक्ति कुछ दूसरे कर्म में प्रवृत्त हो गया, इस हेतु से उसको पशु पक्षी की योनि में प्राप्ति हो गई, वही नाश कहलाता है। तो ऐसा जो उसको कहते हैं सा योग भ्रष्टस्य नास्ति। ऐसा जो योग भ्रष्ट हो गया है व्यक्ति, योग भ्रष्ट वाले का सब नाश नास्ति नहीं होता है। जैसे नाश कहलाता है जो मनुष्य योनि को जिसके पूर्व कर्म के अनुसार इस जन्म में मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, अब आगे के जन्म में, अतः पूर्व जन्म में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती, किंतु इस जन्म में उसको पशु पक्षी की योनि प्राप्ति हो गई, वो उसका नाश हो गया। अतः इस जन्म में कोई किसी व्यक्ति को मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, किंतु आगे भविष्य के जन्म में उसको पशु पक्षी की योनि की प्राप्ति हो जाएगी कर्म के अनुसार, तो उसका नाश कहलाया। अब उसी प्रकार से क्या इसका भी, सन्यासी का, योगी का, मुमुक्षु का भी क्या ऐसी नाश होगा? कि सब योग भ्रष्टस्य, जो योग में प्रवृत्त हुआ है, ऐसा जो योगी है, सन्यासी है, उसका सा नास्ति, सा यानी नाश नास्ति नहीं है। अर्थात यद्यपि वह योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, किंतु मरण काल में उसका चित्त चंचल हो गया, इसलिए मोक्ष फल को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन अगले जन्म में वह मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगा। कैसा होगा? मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगा, दूसरी योनि में नहीं जाएगा, है ना, पशु पक्षी योनि में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे, इस हेतु से उससे मनुष्य योनि में जाएगा, पशु पक्षी योनि में नहीं जाएगा। यदि दूसरी योनि में जाएगा, है अधोगति, अधोगति ही नहीं होती उसकी, ऐसे व्यक्ति की जिसने सत्कर्म की है उसकी अधोगति नहीं होती।
अब उसी को कहते हैं, मतलब यहाँ पर कहते हैं नहीं 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 यस्मात् कल्याण कृत क्षोभ कृत कश्चिद दुर्गतिम कुत्सिताम गतिम हे तात तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्यते पित्रा एव पुत्र इति पुत्रोपि तात उच्यते शिष्योपि पुत्र उच्यते गच्छति। कहते यानी क्योंकि यस्मा जिसका अर्थ से कल्याण करते हैं, कल्याण करते शुभ करने वाला, कल्याण करने वाले शुभ कार्य करने वाला, शुभ पुण्य कर्म करने वाला, शुभ कार्य पुण्य कर्म, निष्काम कर्म पुण्य कर्म करने वाला, कश्चित कोई भी व्यक्ति दुर्गति न गच्छति, दुर्गति का अर्थ है कुत्सिताम गति, कुत्सित गति, कुत्सित गति है निंदित गति, निंदित गति माने पशु पक्षी योनियां, पशु पक्षी योनियां निंदित गति वाली है, कीड़े हैं मकोड़े हैं पशु है पक्षी है, ये जो योनियां होती हैं निंदित होती हैं। मनुष्य योनि निंदित नहीं है, मनुष्य योनि तो कैसी निंदित, इसकी तो प्रशंसा करते शास्त्र, किंतु पशु पक्षी योनि की क्या निंदा की जाती है, कुत्सित गति हो गई, क्योंकि वो नारकीय भोग होता है, पाप कर्मों का फल है, पशु पक्षी योनि पाप कर्मों का फल होता है। तो इस प्रकार से ऐसे पाप कर्मों के फल वाली जो योनि है, पशु है पक्षी है और कीड़े मकोड़े है, ऐसी जो कुत्सित गति है, ऐसी कुत्सित गति को प्राप्त नहीं होता। हे तात, तो कहते हैं तनोति आत्मानम, तनोति विस्तारयति, तनोति का विस्तारयति, आत्मा को, अपनी आत्मा को विस्तार करता है। किस रूप से विस्तार करता है? पुत्र रूपेण इति, पुत्र रूप से वह पिता अपनी आत्मा का विस्तार करता है, पुत्र रूप से पिता अपनी आत्मा का ही विस्तार करता है, इसीलिए पिता वह पिता है, तात उच्यते, तात कहलाता है। और पित्रा एक पुत्र इति, पिता ही, पिता के द्वारा ही पुत्र पैदा होता है, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न, आत्मना वै जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होती है, तो पिता के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होता है इसलिए, और पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, पिता के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होता है, और पिता ही पुत्र रूप से जाता है, इसलिए वह पुत्र भी पुत्रोपि तात उच्यते, क्योंकि विस्तार हो रहा है ना, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न हो रहा है, तो पिता ने विस्तार कर दिया, पुत्र रूप से उत्पन्न हो गया, इसलिए पुत्र भी तात कहलाता है। पुत्र रूप से अपनी आत्मा को विस्तार करता है पिता, इसलिए पिता तात कहलाता है। उसी प्रकार से पिता ही पुत्र रूप से पैदा हो गया और फिर पुत्र भी आगे आगे विस्तार करता रहेगा, इसलिए पुत्र भी तात कहलाता है। तो इसलिए हे पुत्र, पुत्रोपि तात उच्यते, शिष्योपि तात, और शिष्य भी इस प्रकार से विस्तार करता है। शिष्य भी किसके द्वारा? परंपरा के माध्यम से अगला शिष्य बनाता है, अगला शिष्य बना करके फिर इस प्रकार से उपदेश करता है, उपदेश करके फिर परंपरा का निर्वाह करता है। इसलिए जो शिष्य भी है पुत्र शिष्य भी पुत्र है और पुत्र भी शिष्य, मतलब शिष्य भी विस्तार को करता है। शिष्य कैसा है? आगे गुरु परंपरा का निर्वाह करता है, इसलिए शिष्य और पुत्र दोनों तात कहलाते हैं। शिष्य और पुत्र दोनों परंपरा का विस्तार करते हैं, इसलिए शिष्य और पुत्र तात कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर टीका में है, कहते उभय भ्रष्टस्य, उभय भ्रष्ट वाले व्यक्ति का भी श्रद्धा इंद्रिय संयम आदि का सामीकृत श्रवण आदि का भाव से उत्पन्न शुभ कृत। तो उभय भ्रष्ट वाला व्यक्ति है, ऐसे श्रद्धा को लेकर इंद्रिय संयम आदि वाले व्यक्ति का समीकृत, तो समीकृत श्रवण आदि का समांतर रूप से भाव से उत्पन्न शुभ कृत, यानी पूर्व के जन्मों के अनुसार वर्तमान के जन्मों के अनुसार उसको शुभ कार्य करता रहता है, ऐसे व्यक्ति। तात कथम पुत्र स्थानीय शिष्य संबोधित, कहते हैं तात में कैसे पुत्र स्थानीय, यद्यपि तात शब्द पुत्र का वाचक होता है, पिता पुत्र का वाचक होता है, तो शिष्य के साथ कैसे लगा दिया? कहते हैं इस हेतु से शिष्य भी विस्तार को प्राप्त होता है गुरु के रूप में, अतः उपदेश परंपरा के माध्यम से वह शिष्य भी पुत्र के जैसा, ये पुत्र जैसे पिता का विस्तार करता है, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शिष्य भी आगे परंपरा का निर्वाह करता है। तेन पुत्र स्थानीय से शिष्य से, पुत्र स्थानीय शिष्य का भी तातिथि संबोधन अवरुद्धम, जो संबोधन कोई विरोध नहीं है। न गच्छति कुत्सिताम गति कल्याणकारित्वात् न सवाल, जो कल्याण करने वाला व्यक्ति, कल्याण
शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति कुत्सित गति को प्राप्त नहीं होता, है ना, अर्थात नाश उसका प्राप्त नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब इस प्रकार से 40वां श्लोक हो गया। अब 41वां श्लोक कहते हैं किंतु अस्य भवति, योग भ्रष्ट वाला व्यक्ति का, योग से भ्रष्ट होगा ऐसे व्यक्ति का लोक द्वय में भी नाश अभावे भी, जब नाश नहीं हुआ, यह लोक में भी नाश नहीं हुआ, परलोक में भी नाश नहीं हुआ। ये लोक में भी यानी कुत्सित गति को प्राप्त नहीं हुआ, परलोक में भी कुत्सित गति को प्राप्त नहीं होता। अतः परलोक में जाएगा, मतलब परलोक में जा करके पुनः वहां पर भोग भोगेगा। भोग भोगेगा, पुण्य कर्म तो किए थे उसने, तो इसलिए परलोक में गया, परलोक में जाकर शुभ वाले कर्म भोगेगा, पुनः इस लोक में आकर के अरे पशु पक्षी योनि में नहीं जाएगा, लेकिन किस योनि में जाएगा, तो इस योनि में जाएगा, उसको लेकर कहते हैं। तो कहते हैं नाश, ये लोक और परलोक में दोनों लोगों का नाश न होने पर किम भवति, वह क्या होता है, किस योनि को जाता है, किस फल को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा, चलो, चित्र तो ठीक ही है। कहते प्राप्त पुण्य करता हम लोकान, उषित शाश्वत ही समः, सुचिदाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टो भी जायते। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस साधक सन्यासी मुमुक्षु अधिकारी ने, अर्थात जो योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, कर्म मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, लेकिन ऐसे उसको यदि प्रवृत्त हुआ था बीच में छोड़ दिया, कैसा प्रवृत्त तो हुआ था लेकिन बीच में उसने छोड़ दिया, प्रमाद कर दिया, और कर्म संन्यास ले लिया तो कर्म मार्ग को त्याग कर दिया था। योग मार्ग में भी ऐसे ही प्रमाद पूर्वक करता रहता था, और ज्ञान निष्ठा में वो ज्ञान निष्ठा जो थी उसकी स्थिति नहीं बन पाई। ऐसा जो व्यक्ति है लेकिन पुण्य कर्म करता रहता था, ऐसा पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति कहते हैं प्राप्त, कहते हैं पुण्य कृताम लोकान, तो पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य लोकों को प्राप्त होकर के, पुण्य कृताम लोकान, तो पुण्य को करने वाला जो व्यक्ति है, तो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति जिस लोकों को जाते हैं, किसको, जिन लोगों को जाते हैं, तो कौन कौन लोगों को जाते हैं, कि स्वर्गलोक में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, आदित्य लोक में जाते हैं, चंद्रलोक में जाते हैं, हिरण्यगर्भ लोक में जाते हैं। यानी भुवः महाजन तप सत्यम, भूर्भुवः स्वः, तो स्वः महाजन तप सत्यम, इन लोगों को जाते हैं उपनिषद के अनुसार, है ना। 7 लोग हैं, अब उसमें ही, और उसी में ही विष्णु भगवान का लोक ले लो, उसी में ही शिव जी का लोक ले लो, ब्रह्मलोक के अंतर्भूत है, ब्रह्मलोक के अंतर्भूत है, चाहे विष्णु भगवान का लोक, शिव जी का लोक, गणेश जी का लोक, अन्य लोग एक एक वो जान लो, क्या जान लो, क्षेत्रफल, एक एक कोण, एक एक क्या जान लो, कोना जान लो, मतलब भाग जान लो, भूमि का भाग है। जहाँ पर गाय चराते हैं वो गोलोक हो गया, जहाँ पर तालाब हो गया, जहाँ पर तालाब ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर क्षीर सागर हो गया, और जहाँ पर पहाड़ होगा वहाँ पर शिवलोक हो गया, है ना, कैलाश हो गया। तो इस प्रकार से, तो थोड़ा महल होंगे तो वहाँ पर बैकुंठ लोक हो गया। तो ब्रह्मलोक के अंतर्गत आ गए, कौन आ गए, सारे लोग। सत्यम, जो सत्यम शब्द से ब्रह्मलोक आता है उसी के अंतर्गत, तो सारे लोगों को उसी में अंतर्भूत कर दो, तो इसलिए कोई भी लोग बड़ा नहीं हुआ। हाँ, जैसे हमारे इस मुक्ति मार्ग में
कहीं आ गए ना तो दूसरे मार्ग में दूसरे आ गए। इसी प्रयागराज में सारे अंतर्भूत हो गए, छोटे बड़े आश्रम सारे अंतर्भूत हो गए। हाँ, संगम के पास हो गया और नजदीक हो गया, जो संगम से दूर हो गया वो दूर हो गया थोड़ा, लेकिन लोग वही रहा, प्रयागराज वही रहा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में भी सारे लोग अंतर्भूत हो गए, शिवलोक, विष्णुलोक, गोलोक सारे। तो ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को, पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति उन लोगों को जाकर के है ना प्राप्त होकर के उषित्वा निवास करके कितने दिनों कब तक रहते हैं? शाश्वती समः, अर्थात कई वर्षों तक रहते हैं, कई दिनों तक रहते हैं। पृथ्वी लोक के अनुसार कई संवत्सरों तक रहते हैं, समय संवत्सर तो पृथ्वी लोक के अनुसार है ना यहाँ पर, लेकिन वहाँ के अनुसार तो बहुत ज्यादा हो गए, वहाँ की संवत्सर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के अनुसार, लेकिन यहाँ के लोगों के अनुसार संवत्सर लेना तो कई लोग कई संवत्सरों तक वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहते हैं शाश्वती, निरंतर बहुत काल तक रहते हैं। तो फिर वहाँ पर रह करके आवाज सुनाई पड़ रही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर बहुत उन लोगों में निवास करते हैं, उषित्वा बस निवास धातु है, उषित्व शब्द का अर्थ होता है बस निवास से। तो वहाँ पर निवास करके, और निवास रहना ही अकेला नहीं है, वहाँ पर भोग भी भोगना है, तो वहाँ पर है भोग भोगेंगे। यदि भी ब्रह्मलोक में रहने वाले व्यक्ति मानसिक भोग भोगते हैं, कौन से भोग? मानसिक। तो मानसिक जैसे स्वप्न अवस्था में व्यक्ति भोग भोगता है ना, तो मानसिक ही भोग भोगता है वासनामय भोगों को। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में रहने वाले व्यक्ति सूक्ष्म भोगों को भोगते हैं। तो ऐसे वहाँ पर रह करके, और स्वर्गलोक में दूसरी प्रकार से भोग होते हैं, ब्रह्म अलग अलग प्रकार के हैं। तो भोगों को भोग करके फिर वो व्यक्ति वहां से च्युत होते हैं। तो कैसे च्युत होंगे? क्योंकि पुण्य कर्म समाप्त हो गए वहां के लोगों के। स्वर्गलोक में तो देवता पृथ्वी लोक में आते हैं ना, इसलिए स्थूल होते हैं वहां की अपेक्षा। ब्रह्मलोक की अपेक्षा मोटे होते हैं भोग, मतलब वहां पर स्त्री पुरुष से ज्यादा दिखते हैं, स्थूल वाले होते हैं ना, क्योंकि वहां की जो देवता आदि है यहाँ पर भी पृथ्वी लोक में घूमते हैं, और अप्सरा आदि है वहाँ की स्त्री आदि है, यहाँ भी वो भी पृथ्वी लोक में घूमती हैं, तो वो स्थूल हो गए। लेकिन पृथ्वी लोक की अपेक्षा अरे सूक्ष्म है, ब्रह्मलोक की अपेक्षा मोटे हैं, स्थूल हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भोगों को भोग करके अब वहां से पुण्य कर्म क्षय हो गया व्यक्ति का, उन लोगों के। तो पुण्य कर्म क्षय हो गया तो फिर परंपरा आ जाएगी कौन सी? पंचाग्नि विद्या। तो वहां से स्वर्ग, वहां से च्युत हो जाने के पश्चात व्यक्ति चंद्रमा लोक में आएगा। चंद्रमा से फिर शीतांश के माध्यम से, जल के माध्यम से किस में आएगा? बादल में आएगा। बादल से फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आएगा। पृथ्वी लोक में आकर के फिर अन्न में जाएगा, अन्न से फिर पुरुष में जाएगा, पुरुष से फिर स्त्री में जाएगा, स्त्री के बाद फिर वह बाहर आएगा। ये परंपरा वहां पर आ जाएगी। तो ऐसे फिर व्यक्ति जो च्युत हो जाने के पश्चात, तो इस पंचाग्नि विद्या के अनुसार वो स्त्री के बाद बाहर आ गया। तो ऐसी 5 आहुति से युक्त होकर के तो फिर किसके घर में पैदा होगा वो? तो कहता है शुचि नाम श्रीमताम गेहे। तो ऐसा जो व्यक्ति पुण्य कर्म के भोगों को भोग करके ऊपर वाले दिव्य लोक के भोगों को भोग करके पवित्र है, शुचि नाम है पवित्र है, शुचि। तो श्रीमताम आता जहाँ पर है बड़ा संपत्ति रहती है। श्रीमताम का अर्थ हो गया शास्त्रीय व्यक्ति भी है और लेकिन संपत्ति आदि से भी युक्त हैं। ऐसे के घरों घेर घर में योग भ्रष्टो अभिजाते, जो योग से भ्रष्ट हो गया था, अर्थात जिसकी स्थिति परमात्मा में नहीं लग पाई थी, ऐसे व्यक्ति उनके घर में पैदा होता है। अर्थात जैसे जो इनका गौतम बुद्ध है कि नहीं है, गौतम बुद्ध ले लीजिए, अब राजा घर में ही तो पैदा हुए थे। वो बहुत से व्यक्ति हैं धनाढ्य के घर में पैदा होते हैं। और इसमें ये लेना है कि यदि धनाढ्य के घर में पैदा हो गए और उनका कुछ किसी, यदि वहां पर उनका कुल कैसा, यदि वो वहां पर सत्संग आदि नहीं सुनता है तो वो समय के अनुसार अपने आप ही घर का त्याग कर देता है। वो व्यक्ति अपनी लान अपने आप ही चुन लेता है। घर में यदि सत्संग नहीं होता, उसके आसपास सत्संग नहीं होता है, तो जैसे उसके संस्कार उदित होते हैं उसी प्रकार से उसको वैराग हो जाता है। तो जहाँ पर ज्ञान की चर्चा आदि होती है वहां पर चला जाता है, जुड़ जाता है ऐसा व्यक्ति। अब वो बात अलग है, कभी देर में होता है, कभी जल्दी हो जाता है किसी का।
ठीक है ना। लेकिन होगा धनाढ़ के घर में पैदा एक व्यक्ति, एक बोल दिया तो श्रीमताम ऐश्वर्य संपत्ति जिसके पास में है, जिसके पास में ऐसे और पवित्र भी है, उनका आचार व्यवहार भी पवित्र रहता है, ऐसे के घर में योग भ्रष्ट भी जाते। और पहले तो ऋषि आदि राजा आदि सभी व्यक्तियों के घर में इस प्रकार से पैदा होती थी, परंपरा चलती रहती थी, अभी भी चलती रहती है। अभी इस प्रकार से हो जाती, पहले भी ऐसी है, अभी भी ऐसी है। किसी किसी के यहाँ पर परंपरा बनी रहती है, किसी के यहाँ पर फिर बीच बीच में ऐसी चलती रहती है, दोनों प्रकार से है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी सामर्थ्यात् प्राप्त गत्वा पुण्य कृताम अस्मेदादि याजिनाम लोकांश तत्र च उषित्वा वासम अनुभूय शाश्वतीर नित्या समः संवत्सरांश तद भोग क्षये शुचिनाम यथोक्त कारिणाम श्रीमताम विभूतिमताम गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। कहते योग मार्ग में जो प्रवृत्त हुआ है सन्यासी, इसमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ था, ऐसा जो सन्यासी अपनी सामर्थ्य से यद्यपि योग भ्रष्ट हो गया था, है ना, अतः वो इसको मरण काल से, मरने से पहले उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया था। और कोई विशेष है, कामना विशेष भी हो गई होगी, कामना विशेष भी हो गई कि पहले मैं भोग भोगूंगा फिर जा करके मुक्त होऊंगा, ऐसा उसके मन में भावना बैठ गई होगी। किंतु पूर्व के अभ्यास के सामर्थ्य से योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ, उसी सामर्थ्य से तो योग मार्ग में अनुष्ठान तो सेवन किया था उसने, अर्थात पुण्य कर्म किए थे, तो ऐसे योग मार्ग में प्रवृत्त होने वाला सन्यासी किंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया था, इससे पहले शरीर छूट गए, ऐसा वो सन्यासी है अपनी पुण्य कर्म की सामर्थ्य से, पुण्य कर्म की सामर्थ्य से प्राप्त गत्वा जा करके, कहाँ पर जा करके, पुण्य करता। तो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति जिस लोक को जाते हैं, तो कौन है, अश्वमेध याजी नाम, जो अश्वमेध का यज्ञ करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जिस लोक को जाते हैं तो ब्रह्म लोक को जाते हैं प्राय करके। अश्वमेध यज्ञ करने वाले, उपासना करने वाले प्राय करके हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। उसका फल यही है, ब्रह्म लोक, अश्वमेध को यज्ञ करने वाले व्यक्ति ब्रह्म लोक को जाते हैं, हिरण्यगर्भ को उपासना करने वाले हिरण्यगर्भ को लोग जाते हैं, यानी हिरण्यगर्भ लोक और ब्रह्म लोक एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसे उस लोक को जाते हैं, ऐसे वहां पर उसी प्रकार से सन्यासी उस लोक को जाएगा, जो सन्यासी है वो जो त्यागी है, उस लोक को जाकर के उषित्वा निवास करके, तो अनुभव वास निवास करके, अनुभव करके कहते वहां पर पुण्य, अपूर्ण लोक में जाएगा तो पुण्यों का ही फल भोगेगा, पुण्य लोक में जाकर के पुण्य कर्मों का फल भोगेगा। अच्छा, एक इसमें है ना, वाल्मीकि रामायण में आता है, व्यक्ति ने बहुत दान पुण्य किया लेकिन अन्न का दान नहीं किया था, एक व्यक्ति ने, एक राजा ने, तो इसलिए उसको ब्रह्मलोक में पहुंच गया, अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से ब्रह्मलोक में पहुंच गया, किंतु अन्न का दान न करने से उसको वहां पर अन्न का सुख नहीं प्राप्त होता था, व्यंजन नहीं प्राप्त होते थे, तो पृथ्वीलोक में आता था और पृथ्वीलोक में आकर के अपना ही जो शरीर, जिस शरीर में राजा योनि में था, उसी शरीर का मांस भक्षण करता था, और मांस भी नष्ट नहीं होता था, एक बार खा गया पुनः अगले दिन जब आएगा तो पुनः उसको पुनः ताजा वो मांस मिल जाएगा वही। तो बाद में फिर अगस्त ऋषि के माध्यम से उसको वो दोष की निवृत्ति हो गई, तो पुनः ब्रह्मलोक में उसको फिर व्यंजन 56 प्रकार के व्यंजन वाले भोग प्राप्त होने लगे। तो अन्न का दान भी विशेष है पृथ्वीलोक में है, जैसे सोना चांदी आदि का दान है, गोदान है, इसका महत्व उसी प्रकार से अन्न का दान भी बड़ा महत्व वाला होता है। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, अच्छा प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का। तो वहां पर कहते हैं सुख वाले भोगों को भोग करके, तो कई संवत्सर पृथ्वीलोक के अनुसार कई संवत्सरों तक निवास करके, तो अब निवास करेगा, भोग भोगेगा। अब भोग क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, पुण्य के क्षय हो जाने पर व्यक्ति मर्त्यलोक में पुनः आता है। तो कहते हैं तद भोग क्षय, जो पुण्य लोकों के भोगों को भोग रहा था उनके क्षय हो जाने पर अब कहाँ पैदा होगा कि शुचिनाम यानी यथा उक्त अधिकारियों के, पवित्र अधिकारी आता, जहाँ पर कर्म निष्काम कर्म होता रहता है, यानी जहाँ पर पुण्य कर्म होते रहते हैं, ऐसे के घर में, ऐसे व्यक्तियों के घर में, श्रीमताम यानी विभूति वालों के घर में, गृह में योग भ्रष्टो अभिजायते, योग भ्रष्ट वाला व्यक्ति पैदा होता है।
कहते हैं यहाँ पर टीका में आया कर्मी में व्यापृत कर्मिणो योग मार्ग प्रवृत्ति अनुपत्तस्य तद प्रवृत्ति फल अभिलाषा विकल्पस्य ईश्वरे समर्पित सर्वकर्मण से तद भ्रंश नाश आशंका अनवकाश। जो कर्म में व्यापृत वाले कर्मी का कर्म को त्याग कर दी, व्यापृत व्यापार हो गया, व्यापृत कर दिए, ऐसे कर्मी का योग मार्ग में प्रवृत्ति की उत्पत्ति न होने से, योग मार्ग में यद्यपि कर्मों का त्याग कर दिया और योग मार्ग में प्रवृत्ति हो रही थी किंतु उत्पत्ति नहीं हो पाई, और तत्प्रवृत्ति भी जो योग मार्ग प्रवृत्त हुआ था उसका भी फल अभिलाषा से विकल्प, फल की अभिलाषा से रहित होकर के ईश्वर में जिसने कर्मों का समर्पण कर दिया, ऐसे कर्मी का भ्रंश की आशंका नहीं थी, भ्रंश के नष्ट होने की आशंका नहीं थी। यदि भी कर्म करता रहता था लेकिन फल की अभिलाषा नहीं करता था, और योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था लेकिन वो प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो पाई, और कर्म भी करता रहता था, योग मार्ग भी करता रहता था किंतु विशेष फल की प्राप्ति नहीं हो पाई और फल की अभिलाषा नहीं रखता था, ऐसे जो कर्मी को कहते हैं नाश की आशंका नहीं है, और नाश की जो आशंका थी उसका अवकाश नहीं प्राप्त हुआ। किंतु कहते हैं इस प्रकार से, किंतु जो सन्यासी रहा उसकी नाश की आशंका थी, उस नाश की आशंका के यहाँ पर समाधान कर दिया कि वह योगियों के घर में पैदा होता है, अर्थात सूची नाम श्रीमताओं के घरों में पैदा होता है। समानाम ए नित्यत्वम। अब मानुष समह विलक्षणत्वम, यहाँ पर समानाम नित्यत्व में कहते हैं, समानाम नित्यत्व है ना, शाश्वती नित्य सम, तो यहाँ पर समानाम नित्यत्व मानुष समा, जो मनुष्य की संवत्सर होती है उससे विलक्षण संवत्सरों को भोगता है, कई वर्षों तक, कई कल्पों तक ब्रह्मलोक में रहता है। वैराग्य अभाव विवक्षया विभूति मताम गेहे जन्म इति विशिष्ट। कहते हैं वैराग्य की भावना की विवक्षा न होने से विभूति वाले के घर में पैदा होता है। इन भोगों से थोड़ा वैराग्य नहीं हो पाया था पूरा, ऐसा व्यक्ति योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था किंतु पूरा भोग के मन में भी खिंचता रहता था, योग मार्ग भी करता रहता और भोगों के प्रति एक झुकाव भी रहता था। ऐसा व्यक्ति ऐसे विभूति वाले के और ज्ञान की निष्ठा पूरी बन नहीं पाई थी, और शरीर छूटने से पहले ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया था, और थोड़े भोगों की वासना भी थी। ऐसे व्यक्ति अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से उस लोक में जाकर के भोगों को भोग करके पुनः वहाँ से च्युत होकर के पुण्य कर्म वाले घरों में, मतलब जहाँ पर विभूति ऐश्वर्य है उसके घर में पैदा होता है, ऐसा वो व्यक्ति। अब जिस व्यक्ति को वैराग्य भी है, पुण्य कर्म किए, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो पाई और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, ऐसा जो वैराग्य से युक्त है वो व्यक्ति किसके घर में पैदा होगा, उसको लेकर कहते हैं कि श्रद्धा वैराग आदि कल्याण आदि के पक्षांतर में। श्रद्धा है, वैराग आदि कल्याण जिसमें अधिक है उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अथवा को लेकर कहते हैं, अथवा ऐसे जिसमें भोगों की वांछा नहीं है किंतु ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त हुआ था, फल नहीं प्राप्त हुआ, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई और फिर मर गया, और मर करके फिर पुनः उसी योग जो कर्म करता रहता, निष्काम कर्म करता रहता था, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ था, उसी पुण्य के प्रभाव से, आत्मा का चिंतन के प्रभाव से, ओमकार की उपासना के प्रभाव से ब्रह्मलोक में गया, वहाँ पर रह करके कई वर्षों तक, कई कल्पों तक भोगों को भोग करके अब वो पैदा होगा, क्योंकि उसको अरे क्या हुआ था, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया था, है ना, और फिर उसके थोड़े मन में विषयों के प्रति राग भी नहीं था, किंतु पुनः क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, इस न्याय के अनुसार पुनः वह मर्तलोक में पैदा हुआ तो किसके घर में पैदा होगा, तो इनके घर में पैदा होगा ऐसा व्यक्ति। तो पहले तो भोगवार ऐश्वर्य वाले घर में पैदा हुआ, अब दूसरा व्यक्ति किसके घर में पैदा होगा, जो वैराग्य श्रद्धा आदि है, परमात्मा की प्राप्ति में ज़्यादा श्रद्धा है और भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति इनके घर में पैदा होता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं, अत्वा योगिनः मेवा। आवाज सुनाई पड़ रही है? हरिओम हरिओम।